ये होमवर्क आपके एग्जाम में जरूर दिखेगा। दोस्तों, जिस सवाल को तुम अपना एक्स समझकर भूल चुके थे, एग्जामिनर आज भी उस सवाल को याद रखे बैठा है। सर्ट्स एंड इंडिसेस का ये सवाल फिर से ट्रेंड में है। आओ देखते हैं सिर्फ तुम सवाल भूले हो कि उसका सॉल्यूशन भी भूल चुके हो। मैं बात कर रहा हूँ सर्ट्स इंडिसेस की इस सवाल की। इस तरह के जितने भी सवाल होते हैं, इसका एकमात्र बेस्ट सॉल्यूशन यही है, या तो आप इन सवालों में बेस को सेम करने की कोशिश करो या फिर आप पावर्स को सेम करने की कोशिश करो। जब आप ऐसा करते हो तो इसके बाद आप बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए ही बता सकते हो कि दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है। देखना, 3 का पावर 30 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 का पावर 2 और इस पूरे का पावर 15 लिख सकते हैं 15, क्योंकि ये 15 और 2 आपस में गुना होकर 30 बन ही जाएगा। और कॉमा दे करके 7 का पावर 15। अब तुम मेरे को बताना, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 का पावर 2, इसका मतलब हो गया 9, और 9 का पावर है 15, और यहाँ पे है 7 का पावर 15। तो भाई सिंपल सा बात है, 9 बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या को 15 बार गुना करके लिखोगे तो वो बड़ी वैल्यू देगी, और छोटी संख्या का 15 बार गुना करके लिखोगे तो वो छोटी वैल्यू देगी। तो देखा कितना आसान सॉल्यूशन था। अब अगला क्वेश्चन एक बार फिर से देख लो। यहाँ लिख रखा है 2 का पावर 25 और 4 का पावर 14। इस 4 को हम 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, ये हो गया 4, और इस 4 का पावर दे रखा है 14। इसका मतलब हमें यहाँ पर इस बेस वाले का पावर यानी कि 2 का पावर मिल जाएगा 2 इंटू में 14 यानी कि 28। तो ये रहा हमारा दूसरा नंबर, और ये है हमारा पहला नंबर जिसमें दे रखा था 2 का पावर 25। अब तुम खुद ही सोचो, 2 25 बार गुना करके लिखा गया है और यहाँ 2 28 बार गुना के रूप में है, तो किसका वैल्यू बड़ा होगा? भाई सिंपल सा बात है, ये वाला बड़ा होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, हमें आंसर इन दोनों में से देना था, इन दोनों संख्याओं में नहीं। तो अगर 2 का पावर 28 बड़ी संख्या है तो ये किसको सॉल्व करने से आया है? ये आया है 4 का पावर 14 को सॉल्व करने से, यानी यहाँ पर हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी 4 का पावर 14। अब इसी तरीके से अगला क्वेश्चन आप बनाना और कमेंट में उसका जवाब जरूर देना।